Hello dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 36 to 55. Let's start by question 36. 36 में क्या पूछा गया कि हमारे पास कीटोन है जिसकी pH MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास A बनेगा, जिसका एसिडिक मीडियम में रखने पे B बनेगा। तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होगी कि pH इस कार्बन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा तो फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3CO- यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर पीएच। ठीक है, ये हमारा ए बन गया है। इस ए पे आप क्या करेंगे, H+ प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास O- H+ को ले लेगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से बन जाएगा जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 में हमारे पास यहाँ पर CH3CHO की KCN के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो किस तरह से रिएक्शन होती है, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड H, ठीक है, KCN में K+ और CN- है। ये CN- क्या करेगा, अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH यहाँ पर CN और यहाँ पर O-, जिसको आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे H+ से तो OH मिल जाएगा, CH3CHOH CN। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस से कौन सा अफेक्टेड होगा ग्रुप, ये C�ट्रिपल बॉन्ड N, कि हमारे पास कभी भी RC�ट्रिपल बॉन्ड N का यदि एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट अपने पास मिल जाएगा CH3CHOH C∬OH। अब इस COOH के अल्फा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, अब अपन ऑप्शंस को मैच करते हैं कि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था कि कौन सा होगा, तो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये कंप्लीटली ऐड हो जा रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज प्रेजेंट इन रेसिमिक मिक्सचर, यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये कार्बन क्या हो रहा है, कायरल कार्बन हो रहा है। इनिशियली sp2 था, फिर sp3 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर R और S दोनों फॉर्म होंगे अवेलेबल, तो ये रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट है। इफ़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट गिव्स हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड अपने पास मिल रहा है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज़ ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38। द K इक्विलिब्रियम वैल्यू इन HCN एडिशन टू फॉलोड एल्डिहाइड्स आर इन द ऑर्डर, कि हमारे पास एल्डिहाइड्स पे किसी HCN का आप एडिशन करा रहे हैं H+CN- का, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, H+ यहाँ पे ले जाएगा जिससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़े, RCH डबल बॉन्ड OH इसे पॉजिटिव, इससे क्या हो रहा है, इसके आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, जिससे जो नेक्स्ट CN- आएगा वो अटैक ईजिली कर जाए। तो हमारे पास रेट या K इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होगी, K इक्विलिब्रियम और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del plus चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CHO ग्रुप। ठीक है, ये अपने को चेक करना है। तो यहाँ पर अपन देखें, इस पे del प्लस चार्ज, यहाँ पर del प्लस चार्ज और यहाँ पर del प्लस चार्ज, ये क्या है, +M ग्रुप है। यहाँ पर OMe भी लोन पे डोनेट कर रहा है, तो ये भी एक +M ग्रुप है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो +M ग्रुप क्या करते हैं, del प्लस चार्ज को कम करते हैं। और यदि मैं +M पावर बोलूँ तो किसकी ज़्यादा होगी, NMe2 की ज़्यादा होगी, किससे, OH से, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की लेस होती है ऑक्सीजन से, तो ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा, तो यहाँ पर del प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा। तो यदि रेट या K इक्विलिब्रियम का ऑर्डर अपन लिखें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो सेकंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर थर्ड और फर्स्ट में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे +M लेस है कंपेयर टू दिस NMe2, तो हमारे पास 2 1 3 ये ऑर्डर हो जाएगा K इक्विलिब्रियम का। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K इक्विलिब्रियम फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन। यहाँ पर सारे के सारे कीटोन्स दिए हुए हैं। कीटोन्स का अपन यदि देखें RC∬O R-, हाइड्रेट फॉर्मेशन से क्या मतलब है कि एसिडिक मीडियम में H2 के साथ में आपने रिएक्शन करा दी, तो सबसे पहले तो ये H+ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ेगी, RC∬OH R-, और इसमें H2O अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है। तो यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगी ये रेट डिपेंड करेगी डेल प्लस चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, डेल प्लस चार्ज ऑन कार्बन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ठीक है, इस बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल अपने पास है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, यहाँ पर डेल प्लस चार्ज देखना है तो ये CH3 क्या देगा प्लस आई और ये पीएच प्लस एम देगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं ये माइनस एम इफेक्ट से डेल प्लस चार्ज यहाँ पे बढ़ाएंगे। क्लोरीन भी हमारे पास क्या होता है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है, यहाँ पर CH3 प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो ये क्या करेगा डेल प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस बेसिस पे रेट हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ पे हाईएस्ट डेल प्लस चार्ज होगा, ये हाईएस्ट यहाँ पर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड हमारे पास सबसे करेक्ट होगा, देन सेकंड, फिर फर्स्ट और फोर्थ में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट देन फोर। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 में हमारे पास रिलेशन डेवलप करना है कि K1 और K2 पे क्या रिलेशन होगा। अब K1 हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, कि यहाँ पर ये साइनोहाइड्रिन था, ये साइनोहाइड्रिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन और HCN में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड वे में। और यहाँ पर भी ये साइनोहाइड्रिन है जो एल्डिहाइड और किस में हो रहा है, HCN में। तो यहाँ पर अपने क्या देखते हैं, अपन रिवर्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं कि हमारे पास CH3CHO के साथ HCN की यदि आप रिएक्शन कराएं तो हमारे पास जो रेट होगी R1, और यदि कीटोन की रिएक्शन कराएं HCN के साथ, ठीक है, तो दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये होगी R2। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो डेल प्लस चार्ज दोनों पे ही है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, केवल एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं और स्टेरिक एंट्रेंस भी है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी काफ़ी कम होगी। तो रेट हमारे पास जो R2 है वो लेस होगी किससे, R1 से। R2 इज़ ग्रेटर देन R1। या आप कह सकते हैं कि इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो K1 होगा, वो भी इसी ऑर्डर में होगा। तो यदि अपन इसमें क्या मानते हैं, K-2 रिवर्स रिएक्शन के लिए और K-1 इसके लिए मान लें, तो हमारे पास K-2 ग्रेटर देन K-1, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। दैट मीन्स हमारे पास जो एल्डिहाइड है HCN के साथ रिएक्शन कर कर साइनोहाइड्रिन बनाने की टेंडेंसी फास्टर होगी इसमें। तो ये फास्टर होगा, दैट मीन्स ये रिवर्स कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, लिटिल स्लोअर होगी, जस्ट अपोजिट होगा। यदि फॉरवर्ड फास्ट जा रहा है तो बैकवर्ड क्या आएगा, लेस आएगा। तो हमारे पास इसी के बेसिस पे अपन ऑर्डर क्या लिख देंगे कि K2 जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा किससे, K1 से। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 41 में यहाँ पे दिया गया है DO माइनस D2 हाउ मेनी हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम। यहाँ पर टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म से कौन कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, जो अल्फा पोजीशन पे जुड़े हुए इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। वाई, क्योंकि यदि आप इसका टोटोमेरिज्म कराते हैं तो टोटोमेरिज्म कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको इस तरह से देखें तो हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये OH, ये कार्बन क्या हो गया, sp2, विच कांट बी पॉसिबल। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल ये दोनों हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे किससे, ड्यूटीरियम से। और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे ड्यूटीरियम और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज बेस्ट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन शोन बिलो। हमारे पास देखिए ये एल्डिहाइड है, इसे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर ड्यूटीरियम यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर यदि अपन NaBD4 यदि यूज़ करते हैं तो इससे अपने को क्या मिलेगा, D-, ये D- अटैक करेगा किस कार्बन पर, इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड चला जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH3 हमारे पास CH, यहाँ पे ड्यूटीरियम, यहाँ पर O-। देन इसके बाद अपन हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये O- OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CHD और यहाँ पर OH
CS3। तो कौन से रिएजेंट्स अबोव कन्वर्जन के लिए करेक्ट है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन। हमारे पास इन कंपाउंड्स में से देखना है। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यदि आप पूछें तो ये होता है PHCHO। ठीक है, इस PHCHO में अपन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का यदि अटैक कराएंगे इस कार्बन पर तो किस पे डिपेंड करेगा? डेल प्लस चार्ज पे डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा डेल प्लस चार्ज होगा उतनी ही रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कोई भी प्लस M ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर ये प्लस M की वजह से ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखें तो प्लस आई है, यहाँ पर 2 प्लस M देने वाले बेंजीन जुड़े हुए। ठीक है, यहाँ पर एक ही बेंजीन जुड़ा हुआ है बट उसके साथ NO2 भी जुड़ा हुआ है जो -M -I इफेक्ट दे रहा है। तो डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो यदि मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर कि किस तरह से ऑर्डर होगा, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा HCHO की हो जाएगी, डेल प्लस चार्ज हाईएस्ट यहाँ पर होगा, फिर CH3CHO का हो जाएगा, देन हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड का इस तरह से हो जाएगा CHO NO2, फिर हमारे पास यहाँ पर CHO बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या जुड़ेगा? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे बेंजीन। तो ये एकमात्र कीटोन यहाँ पर दिया हुआ है। तो एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमेशा जो रेट होती है वो किसकी ज़्यादा होती है? एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है। किससे? कीटोन से। तो यहाँ पर अपने को पूछा गया है कि बेंजल्डिहाइड किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ऑप्शन सी के रेस्पेक्ट में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 44 में हमारे पास देखिए ये मॉलिक्यूल किस तरह से दिया हुआ है। ये मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है OH, और यहाँ पर देखें तो ये CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये अटैक करे इस कार्बन पर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा मिल जाएगा? ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर देखें तो CHO-, यहाँ पर OH पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को उठाने के लिए ये H+ ले जाएगा और ये O- H+ को ले लेगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या मिल जाएगा? हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से मिल जाएगा OH। ठीक है, तो इसमें देखें तो इस कार्बन पर हमारे पास एक OH ग्रुप है और एक ईथर ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हेमी एसिटल। इसे कहते हैं अपन साइक्लिक फॉर्म है, तो साइक्लिक हेमी एसिटल। एक ही कार्बन पर एक OH ग्रुप है और एक ईथर ग्रुप है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास C6HCHO दिया गया NaCN के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो किस तरह से बनेगा मॉलिक्यूल? PH CH डबल बॉन्ड O है, H+ के साथ में रिएक्शन होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? PH CH डबल बॉन्ड OH+। इसके बाद आप CN- का अटैक करेंगे बैक साइड से, तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? PH CH OH और यहाँ पर CN। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये जो CN है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या मिलेगा? PH CHOH और यहाँ पर COOH। तो ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है, दैट मीन्स R और S दोनों फॉर्म यहाँ पर मिलेंगे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? रेसेमिक मिक्सचर हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? रेसेमिक मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये सही है कि अपने पास इंडिविजुअली R फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और S फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तब रेसेमिक मिक्सचर बनेगा जो कि ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में हमारे पास यहाँ पर कीटोन दिया गया। कीटोन की अपन किसके साथ? अल्कोहल के साथ एक्सेस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा? ये हमारे पास दिया गया ET इथाइल ग्रुप, हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसमें अपन देखें CH3OH एक्सेस में, तो इसको आप किस तरह से रख सकते हैं? यहाँ पर CH3OH को रख दीजिए और यहाँ पर CH3OH को रख दीजिए और यहाँ से H2O का फॉर्मेशन निकाल दीजिए। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ETC, यहाँ पर ऑक्सीजन CH3, ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पर CH3। एक कार्बन पर दोनों ईथर लिंक किए जाए, इसको अपन बोलेंगे एसिटल। ठीक है, इसके बाद अब क्या करें? इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? HOH, यहाँ पर HOH यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये ETCOH यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3।
ठीक है, और 2 मोल CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक कार्बन पर 2 OH है, हाईली अनस्टेबल होगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, ETC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, जो कौन से ऑप्शन से मैच किया हुआ है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 47, इसमें पूछा गया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एल्कोहल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास ये है, इस कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन करना है, यानी हमारे पास एल्कोहल अपन यूज़ करते हैं कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल मोस्टली, जिससे H2O का फॉर्मेशन, H2 निकाल देंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरह से एक एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ईथर्स हाईली अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो यहाँ पर अपने पास बाकी हर एक से अपन क्या बना सकते हैं, इस तरह का ईथर लिंकेज बना सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड पूछा गया यहाँ पर, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास जो होता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, आप इथेनॉल, ग्लिसरॉल या 1,3 प्रोपेन डाइगोल के केस में भी सेम ईथर बना सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली में अपना जो करेक्ट होगा आंसर वो ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 48 में दिया गया इस रिएक्शन सीक्वेंस में सबसे पहले NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो हमारे पास क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ क्या रिएक्शन करेगी आपने, यहाँ पे NH2OH के साथ में रिएक्शन होगी, तो NH2OH में ये वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस ऑक्साइम के बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, P2O5 दिया हुआ है, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से ये जो ऑक्साइम है ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, ये शो करेगा अपने पास बैकमान रीअरेंजमेंट। ठीक है, बैकमान रीअरेंजमेंट। बैकमान रीअरेंजमेंट में किस तरह का पॉइंट होता है कि हमारे पास इनिशियली, आप यदि देखें इस पॉइंट को, हमारे पास जो भी अल्काइल ग्रुप होगा इधर RC डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, यहाँ पे R डैश। बैकमान रीअरेंजमेंट में यहाँ पे कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया, जैसे H2SO4 यूज़ कर लिया या P2O5 यूज़ कर लिया, तो हमारे पास जो ये OH है इसके एंटी पोजीशन पे जो ग्रुप जुड़ा होगा वो अल्काइल ग्रुप पे चला जाएगा। इससे बनता क्या, अमाइड का फॉर्मेशन होता है RC डबल बॉन्ड O NH R डैश। इस तरह से कि ये जो एंटी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है OH के, वो NH से जाके जुड़ जाएगा और इस तरह से आपको अमाइड बना देना है। ये ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं। बट यहाँ पर अपन देखें कि हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, सिन और एंटी दोनों बन जाएंगे। तो यहाँ पर अरेंजमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पर एक बार अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो सकता है CH3 इसके एंटी पे। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि CH3 C डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पर PH। ठीक है, अब P2O5 के साथ में आप करेंगे तो हमारे पास OH के अपोजिट डायरेक्शन में CH3 जुड़ा हुआ है, तो अमाइड बनाएंगे अपन PHC डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पर CH3 आ गया। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर PH, दोनों पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, सिन और एंटी का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता तो अपने पास एक ही अमाइड फॉर्म होता है यहाँ पे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH PH। ये शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में है। इसकी मैकेनिज्म भी देखें तो आप मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, बट ज़्यादा फेवरेबल ये वे है जो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे आप इसको देख के। ठीक है, आपको क्या करना है कि एंटी पोजीशन पे जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है इस OH के, उसको एमाइड के अल्काइल ग्रुप पे अटैच कर देना है। तो हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। ये कौन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है और ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इन द रिएक्शन सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड दिया गया, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, PHCH डबल बॉन्ड O। इसकी हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में रिएक्शन करी NH2OH के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O का रिमूवल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PHCH डबल बॉन्ड NOH। अब इस कार्बन पर देखें, इस पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो सिन और एंटी दोनों फॉर्म यहाँ पर अपने पास मिलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिफ्ट बेस इज प्रिपेयर्ड बाय। सिफ्ट बेस हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड N,
यदि वहाँ पर प्रेजेंट है इमाइन बॉन्ड तो वो सिर्फ बेस होगा। तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा के देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए, यदि अपन प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है ये? जैसे यहाँ पर ET C डबल बॉन्ड O ET ये दिया हुआ है, इसकी अपन ने प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन कराई तो ये क्या बना लेगा, H2 यहाँ से रिमूवल कर लेगा। H2 जैसे ही रिमूव करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ET C डबल बॉन्ड N CH3 ET। तो इस C डबल बॉन्ड N बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये क्या होता है, सिर्फ बेस होता है। बट बाकी ऑप्शंस में देखें, सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर अपने पास C डबल बॉन्ड C और एमाइन जुड़ा हुआ है। टर्सरी अमाइन के केस में एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। तो हमारा ऑप्शन ए, सिर्फ बेस केवल कार्बोनिल कंपाउंड और प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन से ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 51, फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स रेड PPT विद। अपने पास जो फेलिंग सॉल्यूशन दिया गया है ये किसके लिए यूज़ होता है, एल्डिहाइड्स के लिए होता है। कि हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड यदि आपने ले लिया तो फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करने पे रेड PPT आ जाएगा। बट इसमें एक पॉइंट है एक्सेप्शन टाइप का, कि फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ में, जैसे बेंजल्डिहाइड के साथ में यदि आप रिएक्शन कराएंगे फेलिंग सॉल्यूशन की तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, नो PPT। तो यहाँ पर सैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब अपने पास लेट से CH3CHO आपने ले लिया, ये भी रेड PPT दे देगा। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से ले ले कुछ, ये अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, कि अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दोनों ही क्या करेंगे, रेड PPT दे सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे ये है, ये रिएक्शन नहीं देगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O है, उसका आप ऑक्सीडेशन कराएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की प्रेजेंस में, तो 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड अपने पास मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपन कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लेट से अपने पास 2 ऑक्टेनोन दिया हुआ है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 2 ऑक्टेनोन है। इसका आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराना है तो इसको पहले इनोलाइजेशन कर लीजिए, टोटोमेरिज्म कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर इनोलाइजेशन कर लिया आपने, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बना ली। और फिर जैसे आप ओजोनोलिसिस में करते हैं वैसे डबल बॉन्ड हो लगा दीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का एसिड यहाँ मिलेगा और 2 कार्बन का एसिड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 4 ऑक्टेनोन देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 कार्बन है। इसके साथ आप ओजोनोलिसिस कराइए, तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी टोटोमेरिज्म, ओजोनोलिसिस तो बाद की बात है। ये जस्ट सिमिलर ओजोनोलिसिस की तरह होता है। ओजोनोलिसिस रिएजेंट नहीं हो रहा है, बट ऑक्सीडेशन इसी तरह से आप करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, जैसे ओजोनोलिसिस में ऑक्सीजन लगा देते हैं वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन लगाकर ये क्या हो जाएगा, एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर नॉर्मली हमारे जो कीटोन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, बट हैवी या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर 4 कार्बन का एसिड मिलेगा और यहाँ पर 4 कार्बन का एसिड मिलेगा, तो अपने पास 2 मोल 4 कार्बन का एसिड मिल जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस X इज कीटोन। हमने को X पता करना है। यहाँ पर देखिए COOH और COOH यहाँ पर दिया हुआ है, तो अपने को कर करके देख लेना है कि ए ऑप्शन को देखते हैं। इसका यदि आप हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, टोटोमराइज होकर, ये टोटोमराइज होकर कुछ इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले तो इनोल फॉर्म आपने बना दिया। अब यहाँ पर हॉट KMnO4 आपने लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो इस कार्बन पर आप देखें यहाँ पर इस पे ये COOH हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखें तो ये भी COOH हो जाएगा। ये इस जैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये C डबल बॉन्ड O CH3,
इसका टोटोमेरिज्म आपने कराया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इनोल फॉर्म आप बनाएंगे मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पर CH3 हो गया। इसके बाद इसको बॉन्ड से ब्रेक कर देंगे हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास किस तरह से होगा, एक ये बन सकता है या दूसरा इनोलाइजेशन करें तो आप ये इस तरह से भी बना सकते हैं, OH और CH3। ठीक है, इसके केस में अपन देखें तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। इसके केस में हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से बन जाएगी, CH3 और यहाँ पर COOH, सॉरी C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये वापस क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर है और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका फर्दर एक और बार ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड है, इसको आप ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 है, इसमें देखें तो हमारे पास COOH। ठीक है, और इस कार्बन पर आगे जाके ये एक और कार्बन है, इस कार्बन पर भी ये क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O बना। फिर वापस इसका एनोलाइजेशन कर दें तो यहाँ पर एक और कार्बन से चला जाएगा, तो टोटोमेरिज्म यदि यहाँ पर फर्दर करा दे अपन तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फर्दर हमारे पास फिर से टोटोमेरिज्म आप कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, CH3 यहाँ पर है और OH यहाँ पर है। इसी के साथ ये कार्बन COOH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कीजिए हॉट KMnO4 के साथ, तो हमारे पास हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये COOH बन जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये कार्बन पे भी COOH बन जाएगा, जो कि अपने पास दिए गए कंपाउंड से मैच नहीं कर रहा, बट ये अपना दिए गए कंपाउंड से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हमारे पास यदि कीटोन ये है, इसका आप KMnO4H+ के साथ में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन यदि अपन करें तो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे अपन कहते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है, सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब सेलेनियम डाइऑक्साइड हमारे पास क्या करता है कि जो भी कीटोनिक पोजीशन होती है उसके अल्फा पोजीशन को ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ए पोजीशन देखिए कि यदि एसीटोन हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में आप यदि इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, इस C डबल बॉन्ड O के अल्फा पोजीशन पे जो CH बॉन्ड है उसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O में। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH टर्मिनल पोजीशन पर, इसलिए एल्डिहाइड बनेगा। बी में देखें तो यहाँ पर एसिटोफिनोन है यानी PH C डबल बॉन्ड O CH3 है, इसकी सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O CHO। ठीक है, इसी के साथ अपन यहाँ पर देखें सी ऑप्शन, इथाइल मिथाइल कीटोन यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर अपने पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन केवल यहाँ पे थे और यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल थे, बट यहाँ पर दोनों तरफ है। तो इस तरह के केसेस में हमारे पास जो मोर क्राउडेड होगा, मोर क्राउडेड विल बी प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज, विल प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो हमारे पास यदि इस तरह से दो वेरिएशन आ रहा है कि अल्फा पोजीशन पे दोनों कार्बन है, तो जो मोर क्राउडेड होगा उस पर ऑक्सीडेशन आप पहले कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, जो कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास इथाइल मिथाइल कीटोन की सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने को ये बन जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये कीटोन दिया गया, इसकी सेलेनियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए अल्फा पोजीशन ये भी है और अल्फा पोजीशन ये भी है, बट यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर पेंटावैलेंसी नहीं हो सकती बिकॉज प्रेजेंस ऑफ CH3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होगा, इस पोजीशन पर होगा। तो इस मॉलिक्यूल की सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट ये इस तरह से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखें तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.